इस समय हमारे साथ है संदीप सिकंद जी, और मुझे लगता है कि टीवी में आ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इनको ना जानता हो। और अगर मैं इनको लेजेंड बोलूं टीवी का तो गलत नहीं होगा, और मैं बता दूं कि वो प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर सभी है। संदीप जी, वेलकम टू टीवी विंडो एंड फिल्म विंडो। हाउ आर यू? I am good. Thank you so much. And again, sorry for being a little late. नो, इट्स I just got stuck in traffic, so I'm really sorry. नो नो, कैन अंडरस्टैंड। तो संदीप जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप इतने बिजी रहते हैं, और एक, जैसा कि मैंने कहा कि आप टीवी से जुड़े हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो रोज एक चैलेंज होता होगा ना कि अब नया क्या लेकर आऊं, क्योंकि इतने सालों से जो चल रहा है टेलीविजन पर, हमेशा ये चैलेंजिंग लगता है कि क्या नया होना चाहिए अब, राइट? मेरा प्रॉब्लम यही है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग टीवी में वी डोंट चैलेंज आवरसेल्व्स इनफ। मुझे लगता है कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। हम उसी वही फैमिली ड्रामा, वही शोज, वही दो बहनें, दो लड़कियां, एक लड़का, मतलब वही 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 कर रहे हैं हम लोग। मतलब जो भी शादी होती है वो हेट्रेड की शादी होती है। हर पति अपनी बीवी से नफरत करता है, हर पत्नी बोलती है मैं इसे प्यार से जीतूंगी, हर पति बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इवेंचुअली प्यार हो जाता है। मतलब मैं तो बहुत डेस्परेट हूं कि इस पूरे जो ये जो टिपिकलिटी है उससे निकलूं, लेकिन यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज रेटिंग उसी से आती है, चैनल्स को यही चाहिए। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब कोई आके मुझे बोलेगा कि भाई मुझे कोई एक बिल्कुल अलग कहानी बताओ। क्योंकि मेरे जो नॉर्मल शोज है उसमें भी मैं बहुत अलग चीजें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे हर शो में मैंने कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो अभी वो भी जारी है। जैसे चाशनी में भी हम वो अलग कर रहे हैं। हमने एक फायर फाइटर दिखाई है। हमने पहले शुरू किया था कि लड़के के दोनों बहनें दे रियली लव ईच अदर, लेकिन हाँ। इवेंचुअली वी हैड टू गो डाउन द रोड के दे हेट ईच अदर एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट फील के television should actually mature a little bit, और we should try and tell different stories. I'm just waiting कि वो टाइम कब आएगा। तो मेरा चैलेंज वही है कि वो टाइम आए, वो टाइम जल्दी आए। यस। अगर मैं गलत नहीं तो ये है मोहब्बतें बंदनी, जब अपने समय में आया था, यूर ब्रेन बिहाइंड दैट, तो वो थोड़ा नॉर्म से अलग था। वो पूरा दौर था एग्जैक्टली। जब बालिका वधू, उत्तरन, बंदनी एक अपना उन्होंने ये बना लिया था कि हाँ, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, राइट? करेक्ट, बट द पॉइंट इज के वी कुड डू दीज एक्सपेरिमेंट्स। अभी आप मानोगे नहीं, अभी कुछ साल, अभी कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट मिला। तो जब मैं कहानी घर घर की कर रहा था, अभी आप सोचो हाँ। कहानी घर घर की, जब कहानी घर घर की वो 5 साल हुए थे, तो हम लोग ने एक स्पेशल एपिसोड किया था वो 5 साल का। मतलब मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, जब कहानी को 5 साल हुए थे। आई थिंक इट वाज इन 2000। 2004 और 5, आई थिंक सो, मतलब हाँ, उस टाइम की। 18 years और बैक। हमने हमने इतना अच्छा, इतना बढ़िया, हमने एक उनका एनिवर्सरी स्पेशल किया था। उस वक्त बिग बॉस नहीं था, हिडन कैमरा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया था, जो राइटर्स थे महेश पांडे, डायलॉग राइटर धीरज सरना और मैं, हम लोग सेट पे गए थे। हम लोग ने वैनिटी वैन में, मेकअप वैन में, सब जगह हम लोग ने कैमरा फिक्स किए थे, और हम लोग ने पूरा एक स्पूफ किया था जहां पर हम सब एक्टर्स को बोल रहे थे कि आज आपका शो का आखिरी दिन है और आपका ट्रैक आज से खत्म हो गया। और हमको इतना रियल फुटेज मिला था, हमको इतने रियल रिएक्शंस मिले थे उस टाइम पे। वो एपिसोड इतना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था स्टार प्लस पे। और मुझे वो एपिसोड मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहीं मतलब किसी के ऐप पे देखा, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे पूरा एपिसोड मेल किया। और मैं वही सोच रहा था कि हम लोग उस टाइम पे भी अलग चीजें कर रहे थे। जैसे हमारा टाइम बड़ा है ना, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे ट्रू। नहीं जा रहे हैं। ट्रू। मतलब आज अगर आप बंदनी की स्टोरी किसी को बोलने की कोशिश करो तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट। नहीं नहीं, छोटी, वी आर ट्राइंग दैट इन चाशनी। बट द पॉइंट हाँ। इज कि आई थिंक जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, दिमाग के वाइज में हम लोग पीछे जा रहे हैं। मतलब हम लोग ने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं, हमने और ज्यादा बेड़ियां डाल दी हैं, हमने अपनी स्टोरी को उतना ही ज्यादा बंद कर दिया है। जैसे मुझे अभी भी याद है, जी टीवी पे एक शो हुआ करता था, हसरतें। वो हाँ। हसरते का जो कॉन्सेप्ट था इतना अच्छा था। आई मीन आई वुड लव टू डू अ शो लाइक दैट। लेकिन आज के टाइम पे मतलब हीरोइन, हम लोग ने सिर्फ ये कोशिश करी है कि बस हीरोइन बस अभी घर में बैठ के वो सिर्फ रोती नहीं रहे, वो काम पे जाए, वो सब कुछ करे, लेकिन इवेंचुअली वो करती सब कुछ अपने इन लॉज के लिए है। वो लड़की, मेरा परिवार, मेरा ये, मतलब आई फील
We must show women as more enterprising, more forward, more educated, more smarter, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है, एटलीस्ट मुझे वैसा लगता है। कहीं ना कहीं भी वो अगर थोड़ी स्मार्ट होती है तो हम दिखाते हैं कि फैमिली उसको पुल कर रही है, मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करूंगी। मैं थोड़ा सा ना अभी इस पूरे जोन में थोड़ा सा I'm a little tired, but as I said, you can't do much about it because टीवी में वही चल रहा है, but we need to, I hope we can यस, change this fast. या होप सो, होप सो। और आपसे उम्मीदें हैं ऑडियंस की। मुझे तो मुझे मुझे अपने से इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है, बट चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपने अभी बात की इंस्टाग्राम और इसकी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है आप। मैं मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे जो पर्सनल मोमेंट्स हैं आई लाइक टू कीप इट पर्सनल। मतलब अगर किसी फ्रेंड को बर्थडे विश करना है या किसी को हैप्पी एनिवर्सरी बोलनी है, मुझे नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि ये मेरा फ्रेंड है या मैं इनकी एनिवर्सरी पे जा रहा हूँ। दैट्स माय प्राइवेट मोमेंट। इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम में कमेंट्स भी बंद कर दिए हैं, बिकॉज आई जस्ट फील जो ट्रोलिंग होती है, जो लोग बोलते हैं, जो लोग बेफजूल की बातें करते हैं, आई रियली डोंट वांट दैट नेगेटिविटी। तो हाँ, आई पोस्ट माय वर्क स्टफ, लेकिन जो पर्सनल चीजें हैं वो मैं अपने उसको पर्सनली। क्योंकि अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, आप बहुत सोशल है, यानी कि मुझे मालूम है आपके घर की दीवार पर आपके फ्रेंड्स तक की फोटोग्राफ्स आपने लगाई हुई है, मतलब, और आपकी दिवाली पार्टीज और काफी फेमस है। तो एक सोशल होते हुए सोशल मीडिया से दूर रहना चैलेंजिंग लगता होगा आपको तो। नहीं, मतलब मैं सोशल हूँ, बट विद अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स। हाँ, गणपति पे हम लोग मिलते हैं, दिवाली पे हम लोग मिलते हैं, बट एज आई सेड आई लाइक टू कीप ऑल दोस थिंग्स प्राइवेट। मतलब हम्म। लोगों को मतलब आई डोंट थिंक व्हाई शुड। मतलब हाँ, जब पार्टीज होती हैं होता है तो मैं फोटोग्राफ्स दे देता हूँ मीडिया में, लेकिन नॉर्मली मैं किन से मिल रहा हूँ, मेरा क्या इंटरेक्शन है, मैं काम के बाद क्या करूंगा, दैट आई डोंट वांट पीपल टू नो। दैट इज माय ओन पर्सनल थिंग, सो आई लाइक टू कीप इट लाइक दैट। संदीप जी, आप इतने साल से इंडस्ट्री में और हैं। मेरे और यस, सॉरी, प्लीज कंप्लीट। 20 साल हो गए इनफैक्ट। ये this year I just realized it's 23. I finished 20 years in the industry. वाओ। तो आपको अगर टीवी की ओवरऑल जर्नी और आपने जिन एक्टर से के साथ काम किया, नहीं भी किया, आपके फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट तो मुझे लगता है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग मेरी इंटरव्यूज देखते हैं उनको बहुत क्लियरली पता होगा। आई थिंक मेरी फेवरेट तो दिव्यंका त्रिपाठी ही है। आई थिंक शी इज जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस। आई मीन, as a person, as a human being, and as an actor, I don't have enough words to describe her. मतलब मेरे लिए आई थिंक एक्टिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स एट हर। शी इज सो गुड। एंड जहां पर एक्टर्स का सवाल है, देन ऑब्वियसली करण वी ग्रोवर, जो मेरे साथ कहाँ हम कहाँ तुम में थे, बहुत प्यार करते हैं में थे। आई थिंक ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। एंड उसके साथ जब आप काम करते हो, जब वो सीन को अप्रोच करते हैं, एज अ क्रिएटर ऑल्सो आई लर्न अ लॉट। There are also a lot of other actors. I mean, but agar you tell me from the entire ocean of so many actors, if I have to pick up my favorite, then it has to be Divyanka and Karan Vigro. ऐसा कोई मतलब एक्टर वो जिसके साथ फेवरेट है। उसके बाद काम करने की इच्छा हाँ रही जी, हो और कर ना पाए हो? वैसे वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन आई थिंक 20 सालों में जो अच्छे एक्टर्स हैं टीवी में, आई थिंक ज्यादातर उन सबके साथ काम किया है। देर इज एन एक्ट्रेस कॉल देर इज अश्विनी कालसेकर, जिसने उन्होंने अपना पहला मेजर टीवी शो मेरे शो में किया था, के स्ट्रीट पाली हिल। आई वुड लव टू वर्क विथ हर। शी इज ऑब्वियसली डूइंग अ लॉट ऑफ मूवीज नाउ एंड शी इज सच अ पॉपुलर एक्टर। बट हाँ, अगर फिर से मुझे चांस मिला तो आई वुड लव टू वर्क विद अश्विनी कालसेकर। शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। बट एक्चुअली एज सच टीवी में ऐसा, as I said, God has been kind. I have worked with pretty much the best. तो ऐसे कोई नहीं है जिसको मैं सोचूं कि हाय, I would like to work, because I've worked with pretty much the best. या या ये हो सकता है कि आपके साथ काम करके उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आया। नहीं नहीं, ऐसा 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 ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आई थिंक एक्टर्स लाइक दिव्यंका एंड करण, दे मेक माई क्रिएटिविटी एंड दे मेक माई राइटिंग बेटर। बिकॉज जब वाओ। हम उनको देखते हैं कि वो इतना
अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लिखो, अच्छा करो. सो आई फील इट्स अ टू वे प्रोसेस. अ एक्टर कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द राइटिंग एंड द राइटिंग कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू एन एक्टर. इट इज अ टू वे ट्रू, स्ट्रीट. ट्रू, ट्रू. संदीप जी, आपने कुछ समय पहले बोला कि ऑडियंस को यही कंटेंट पसंद आता है, सास बहू वाला. तो जब टीवी में ये सारा कंटेंट इतना पॉपुलर हो रहा था, तो लोगों ने ये बोला कि एकता कपूर यही शो लाती है और ऐसे ही शो बनते हैं. तो आपको लगता है कि ये जो पूरा ट्रेंड है इसका, जो कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं एकता को, कोई अप्रिशिएट भी करता है, तो आप कितना क्रेडिट देते हैं एकता को इस तरह के सास बहू जैसे सीरियल्स शुरू करने में? नहीं नहीं, आई थिंक 1000% इट इज हर क्रेडिट. शी इज द क्वीन ऑफ टेलीविजन. मुझे मुझे मैं उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता हूं. आई थिंक शी हैज स्टार्टेड, मतलब उन्होंने इतने लोगों को लाइवलीहुड दिए हैं. आई मीन ऑल ऑफ अस. आज आज जो भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, हाफ हाफ ऑफ अस हैव स्टार्टेड फ्रॉम बालाजी. तो यस. मतलब फुल विकास, यू. क्रेडिट. लाइक देयर इज एब्सोल्युटली, मतलब क्रिटिसाइज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. I want to criticize the other producers जिन्होंने, या the other people who've not basically reinvented it. मेरा प्रॉब्लम वहां ओके. से शुरू होता है कि एक ट्रेंड जो शुरू हुआ, which she mastered, she's still doing so well. My point is, उसको बेटर करने की कोशिश किसी ने नहीं की. हम लोग उसी चक्कर में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे. So I think the crown should be given to Ekta Kapoor, but criticizing should happen to all the remaining follow-ons. वो लोग ओके. हम सबको क्रिटिसाइज करना चाहिए. मतलब नॉट हर. आई मीन आई थिंक फुल 100%, 100 व्हाट आई से 1000% टू हर. लेकिन आपने अगर एक ट्रेंड शुरू किया है तो उसको बेटर तो करो. मतलब बाकी लोगों यस. को, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बेटर इट ना. एटलीस्ट री इन्वेंट इट. यू डू समथिंग टू ऐड टू इट. मतलब आज भी जब हम कभी शोज करते हैं तो हम कहानी घर घर की या क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ट्रैक्स आज भी डिस्कस करते हैं. कसौटी की कोमोलिका की आज भी बातें होती हैं, विच आई या. थिंक इज फैंटास्टिक बिकॉज बालाजी क्रिएटेड आइकॉन्स जो आज तक दे आर लुक्ड अपॉन एज रोल मॉडल्स. बट आई फील वी need also newer role models. We need better role models. So I ट्रू. think we should all try and better the line that Balaji has created. आपका ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप करना चाहें और अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट ना किया हो? जैसे नागिन I would जैसा love to जॉनर do हो गया, a बेकाबू जैसा. नहीं, मुझे वो नागिन और बेकाबू मुझे ज्यादा समझ में नहीं आते. जब मैं इनफैक्ट बालाजी में भी था तो मैंने सिर्फ एक या दो हॉरर शोज करे थे. मुझे वो मेरा थोड़ा मेरा जोन अलग है. व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डू एन एलजीबीटीक्यू स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है एलजीबीटीक्यू वाओ. आज सब जगह है. आज आप देख लो, हाई कोर्ट में भी, मतलब कोर्ट में भी वो सेम यस. सेक्स मैरिज का डिस्कशन चल रहा है. बट हम टीवी वाले ना, हम लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं. सो एंड आई थिंक एन एलजीबीटीक्यू स्टोरी इज समथिंग the India needs today, the world needs today. I would love to do something. I have one or two consulting. आप किसी भी चैनल को पूछो तो वो लोग नहीं 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 नहीं, तो वहीं से शुरू होता है. I would love to do things like that. I would love to do male centric stories. I would like to make मतलब एक जो आदमी है, जो पुरुष है, उसके अराउंड एक स्टोरी. मतलब he should be the protagonist. It's only about वाओ. female protagonist, जहां पर I don't have any problem with that. लेकिन मर्दों की भी एक कहानी है, मर्दों के भी कुछ दर्द होते हैं, मर्दों के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. We should even discuss that. So I would यस. love things like that. I would love to do shows like that. I want to. मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स एक ऐसा जोन है जो जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. हमको अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना है, जो हम करते नहीं है. हमारी वही घर में होता है, वही एक जो जो हीरो की माँ है, इवेंचुअली वही नेगेटिव निकलती है. वही सब बहुत टिपिकल हो जाता है. हम लोग रिलेशनशिप्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, विच आई थिंक वी शुड डू. वेरी ट्रू. आपने कुछ समय पहले बात की कि रियलिटी शोज की भी अगर मैं बात करूं तो आप बिग बॉस में भी नजर आए थे. आपको लगता है कि एक्टर्स जब इस तरीके के रियलिटी शो करते हैं, ये उन्हें हेल्प ज्यादा करता है या उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है? क्या बेटर मुझे है? लगता मुझे लगता है सोशल मीडिया और पैसों की नजर से देखो तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड, बिकॉज आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, आपको ब्लू टिक मिल जाता है, आपके मतलब द वर्ल्ड ओपन्स अप फॉर यू. लेकिन उसके 1 साल के बाद आप ज्यादा दिखते नहीं हो. आई यस. थिंक इवेंचुअली अगर आपको
टिके रहना है तो इवेंचुअली इट इज अबाउट योर टैलेंट. इवेंचुअली आप व्हाट डू यू ब्रिंग एज अ टैलेंट टू द टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई फील इट इज अ वेरी गुड थिंग. देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स, मतलब बहुत बहुत कम एक्टर्स है. जैसे मैं राखी सावंत की बात लेता हूँ. जैसे राखी सावंत बिग बॉस 1 में थी. राखी सावंत ने उस प्लेटफॉर्म को इतना ब्रिलियंटली यूज किया कि वो आज तक न्यूज में है. एंड आई गिव फुल मार्क्स टू हर. मतलब शी यूज्ड इट टू हर एडवांटेज. मतलब आज राखी सावंत है, मुझे लगता है बिग बॉस की वजह से. बिग बॉस ने उसका वो रियल साइड दिखाया. आई डोंट नो उसके बाद एनी एक्टर हैज बीन एबल टू डू दैट. तो अगर आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, या तो आप उसको यूज करके आप एक ऐसी छलांग लगाओ कि पूरी दुनिया आपके पीछे आपकी दुनिया बिल्कुल पीछे रह जाए, या तो फिर आप वो एक साल की मतलब मौज मस्ती करो, फेम। मतलब फेम लो. बिकॉज फिर अगले साल नया बिग बॉस आएगा, न्यू फेसेस विल कम, सो यू विल ऑटोमेटिकली गो अवे. माई पॉइंट इज यू शुड यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म. तो डिपेंड्स अपॉन एक इंसान को क्या चाहिए. अगर एक एक्टर को सिर्फ फेम और नेम चाहिए तो वेरी गुड, बिग बॉस विल गिव इट टू यू. लेकिन अगर उसको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, फिर उसको ये सोचना चाहिए कि बिग बॉस खत्म हो गया, बिग बॉस के बाद जिंदगी अब शुरू हुई है. वो बहुत कम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं. क्योंकि मुझे याद है आप इस साल जब गए थे तो आप शालीन के बिहेव को देखकर थोड़ा शॉक थे कि वो रियल में ऐसा नहीं, और उनके लिए बहुत सारे लोगों ने भी बोला। मुझे लगता है राखी का जो था वो जैसी बाहर है वैसी अंदर है। करेक्ट. मतलब और इनफैक्ट शाली ने मेरे को फोन भी किया था जब वो निकला था, एंड ही सेड कि थैंक यू, तूने मेरी आंखें खोली, बिकॉज आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन. Because the point is, I mean, Charlene is a friend. Charlene did his first show with me, so I thought I should wake him up. I should tell हाँ him, कि, हाँ। what are you doing? मतलब कर क्या रहे हो अंदर? So I think he realized it, and he was in the top 5, which I think was superb. I think he did very well for him. Even Tina is your friend, if I'm not wrong. Well, I know her socially, but Okay. I've not really met her as such. मतलब if we met Big Boss के बाद तो बिल्कुल मिला नहीं हूँ, and I'm sure she's going to be very upset with me, but that's okay. I mean, it's a show. It's nothing personal. नहीं, वो बिग बॉस के बाद शायद किसी से भी नहीं मिली, जितनी भी पार्टीज वगैरह रही वो कहीं पर भी नहीं गई, वो अपने काम में ही बिजी हो गई। तो हर So I पार्टी think से that's गायब good. है वो। हम्म। That is good. या वो अपने काम पे नाराज ध्यान है दो, या because वो that गायब है, ऐसा है। पता नहीं. I mean, to each his own. I really don't know. यस यस। मैं अगर गलत नहीं तो आपने एमसी स्टैन को लेकर भी एक ट्वीट किया था, जिसके बाद आपकी काफी ट्रोलिंग हुई थी, और आपने खुद भी ट्रोलिंग की बात की कि See, जहां पे मुझे लगा आपको। था MC Stan स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रहा था. MC Stan अच्छा। was doing nothing. Eventually, he became my favorite because I thought suddenly this guy just opened up. He just suddenly हम्म। opened up. See, मेरा starting से मेरा favorite was always Shiv Thakre. Always was Shiv Thakre. I thought उसने पहले दिन से बहुत अच्छा काम किया था. He was genuine, he was honest, he was very good. मुझे वो मंडली बहुत पसंद थी. Like I used to love the मंडली. सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. I don't know. मुझे निमृत भी अच्छी लगती थी. I like Sumbul. I thought everybody was very good. MC Stand I liked a little later. मुझे स्टार्टिंग में वो नहीं जमा, क्योंकि मुझे लगा था वो बहुत चुप रह रहा है. वो घड़ी घड़ी बोल रहा है मुझे घर जाना है. फिर एक दो बात उसकी जो फाइट्स हुई थी जहां पर उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी थी, आई वाज वेरी अपसेट अबाउट दैट, यू शुड नॉट डू थिंग्स. बट आई थिंक MC Stan वाज समबडी हु टुक अ फुल 360 डिग्री टर्न इन द शो. मतलब उसने पूरा हम्म। अपने आप को किया, which was good, and he won. So I thought, I mean, I was very happy. मुझे चाहिए था मंडली में से कोई एक जीते, और वही जीते, तो I was very happy about it. शिव को काम ऑफर करेंगे कुछ आपको पसंद थे तो? अरे 100% 100%. मतलब हम लोग ने वो बिग बॉस जाने से पहले भी हमने बात करी थी. सो माय पॉइंट इज, यस ऑफ कोर्स कुछ होगा तो, लाइक विदाउट अ डाउट. और किसी एक्टर को उस मंडली में से? निमृत पर इज वेरी गुड. आई थॉट हाँ, निमृत वाज वेरी गुड. क्या? निमृत वाज वेरी गुड. शिव वाज वेरी गुड. अभी देखो, जस्ट इमेजिन ना, अभी बिग बॉस को खत्म हुए, अभी मैं आधे नाम भी हाँ, भूल गया हूँ. सुम्बुल। देयर वाज सुम्बुल थी, साजिद, अब्दू। सुम्बुल इज नाइस. Sajid obviously is not going to do any acting, or Sajid is probably going to make movies. So I'm हाँ, sure Sajid doing what he's going to be doing. But yeah, Shaleen अपना एक शो कर रहा है. I think मेरे वो मतलब I जॉनर है was जो आपको very, पसंद नहीं है, I like, बेकाबू। sorry. शालीन वो जॉनर कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, बेकाबू।
नहीं नहीं, मैंने मैंने ये नहीं बोला मुझे पसंद नहीं है, मैंने बोला मेरा दिमाग उतना ज्यादा चलता नहीं है उसमें। हाँ, नहीं मतलब वो नहीं। जादू तो ना, वो मैं मुझे मुझे मेरा वहां पर नहीं चलता है दिमाग ज्यादा। तो आप देखते हैं ऐसे शोज कभी ऐसे रिव्यू के लिए कि क्या हो रहा है या नहीं, अवॉइड कर देते हैं कि नहीं, मैं मतलब टेस्ट का नहीं है या पसंद? नहीं, मैं जब अपना काम खत्म करता हूँ तो मैं टीवी देखता भी नहीं हूँ। मैं घर अच्छा। जाके ओटीटी देखता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। मतलब इतने नए शोज आते हैं, मैं कोई भी शो नहीं देखता हूँ, ना कंपटीशन का शो हम्म ना कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है हर शो की स्टोरी सेम है। हम्म। मतलब आप प्रोमो देख लो, आपको पता है स्टोरी क्या है। मैं वेट कर रहा हालांकि हूँ कि बिग मैं बॉस एक की टीवी बात। शो देखूं, क्योंकि मुझे मुझे प्रोमो से लगना चाहिए कि ये कुछ अलग है। यस। तो अब तक यस। ऐसा कोई शो आया नहीं है, तो मैंने कोई भी शोज नहीं देखे, क्योंकि मुझे सारे शोज प्रोमो से पता चल जाता है कि स्टोरी वही है। स्टोरी वही है। लड़की, एक बहुत बेचारी लड़की, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ऑडियंस के लिए कोई शॉकिंग वैल्यू नहीं रहा, जो भी मैं भी टीवी में देखती हूँ ना, कि आप किसी चीज से शॉक नहीं होते, और जब तक शॉक ना मिले तब तक मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये चाहिए कि कुछ तो नया चाहिए ना। बहुत प्रिडिक्टेबल ट्रैक्स हो ले, गए हैं। लेकिन बाकी लोगों तो को लगता नहीं है, चैनल्स और सब लोग तो वही बोल रहे हैं कि लेट्स डू, ये वर्क करता है तो यही करते हैं, वर्क करता है, बट आई डोंट हम्म नो अभी। मुझे हम्म। नहीं लगता है कि जब तक आप लोगों को बैंगन देते रहोगे वो बैंगन खाते रहेंगे। खाते। जब भिंडी नहीं दोगे तो उनको स्वाद ही नहीं पता चलेगा ना भिंडी का स्वाद क्या है। तो हम्म। लोग बैंगन खा रहे हैं, हम बैंगन दे रहे हैं। मतलब आई रियली वांट समबडी टू से कि बस बहुत हो गया बैंगन, अभी भिंडी दो, तो वो हो नहीं रहा है। हम्म हम्म। संदीप जी, हालांकि बिग बॉस की बात वाकई में पुरानी हो गई, लेकिन मंडली की बात निकली, इसलिए मुझे लगा मैं आपसे पूछूं। आपको पता होगा मंडली टूट चुकी है। अब्दू ने कुछ मैंने क्लेम्स फॉलो भी किए नहीं थे। किया। हाँ, तो मैं मतलब मुझे ये लगता है कि ऑडियंस बहुत छला हुआ महसूस करती है फिर, कि रियलिटी शो में आपने दिखाया, जैसा आपने बोला ना कि आपको मंडली बहुत पसंद थी, पर बाद में पता चला कि इनके आपस में बहुत क्लैशेस थे। अब्दू ने बताया कि स्टैन ने उसको कॉन्सर्ट से बाहर निकाल दिया, तो और स्टैन ने ये किया, हालांकि स्टैन की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आपको लगता है कि फिर रियलिटी शो में, जैसे बहुत सारे लोग हो गए थे इस तरीके से मंडली और उनकी दोस्ती से अटैच, तो रियलिटी शो में इसीलिए स्क्रिप्टेड होने के आरोप लगते हैं। आप रोडीज से भी जुड़े थे, हुए थे, तो आपको लगता है नहीं, कि रोडी फिर से मैं कभी जुड़ा नहीं था। नहीं मैं क्या? रोडी से मतलब नहीं, कभी देन नहीं। सॉरी सॉरी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसीलिए आरोप लगते हैं ऐसे कि स्क्रिप्टेड रहता है? नहीं, लेकिन जो भी अगर मतलब मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि एक बार देखो बिग बॉस खत्म हो गया मेरे लिए वो पूरा, इट्स ओवर। हाँ। आई डोंट फॉलो एनीबडी। यस, आई आई नो, मैं जैसे शिव को बिग बॉस से पहले जानता हूं, तो ऑब्वियसली आई फॉलो शिव ऑन सोशल मीडिया। ऐसे मैं किसी को ऐसे कुछ खास फॉलो नहीं करता हूं। बट द पॉइंट बिंग इज के आई डोंट नो, बट ये झगड़ा जो हुआ था वो रियल वर्ल्ड में आके हुआ है ना, तो देन व्हाई शुड द ऑडियंस फील चीटेड? कि रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब दोस्त बिछड़ते हैं, झगड़े होते हैं, तो मुझे तो उस पर कोई वो नहीं लग रहा है कि स्क्रिप्टेड होने का सवाल नहीं है। जब वो लोग बिग बॉस में थे, दे वर टुगेदर, दे प्लेड टुगेदर, दे फॉट टुगेदर, दे लाइक दे डिड एवरीथिंग टुगेदर। वो अच्छा था। एक बार आप जब रियल जिंदगी में आते हैं तो फॉल आउट तो होते हैं फ्रेंड्स में और फ्रेंडशिप्स में। आई थिंक दैट इज अप टू देम टू सॉर्ट आउट क्या मैटर हुआ है, मुझे वो भी एग्जैक्टली exactly पता नहीं है। पर अगर जो भी हुआ है, इट्स अप टू देम इफ दे मैटर। की अभी तो कैमरास खत्म हो गए हैं, शो खत्म हो गया है, तो अभी जो भी यस। है वो उनका मैटर है। अभी उनको वो रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। राइट। बट हम्म। आई डोंट नो व्हाई शुड ऑडियंस फील चीटेड, क्योंकि मतलब जब तक शो था तब तक तो सब अच्छा ही था। तो अभी लाइफ में तो ये सब चीजें होती रहती हैं, वी हैव टू मूव ऑन होती एंड वी हैव रहती। टू जस्ट एक्सेप्ट, गो अहेड। हाँ। संदीप जी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आखिर में बस ये जानना चाहूंगी कि ओटीटी जब आया, अभी तो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो ही चुका है वो, पर ये हमेशा कहा जाता है कि टीवी फिर अब नहीं सस्टेन कर पाएगा। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करती, बट आप 20 साल से इसमें हैं, आप क्या कहेंगे कि जिस देखिए तरीके से चल रहा है मुझे सस्टेन कर पाना वाकई इजी होगा या? देखिए मुझे क्या लगता है ना, जब जब हम क्योंकि और कहानी करते थे, हमारी टीआरपी 20, 18, 19 आती थी। वाओ। आज टीआरपी, आपकी जो नंबर वन शो है उसकी टीआरपी है 2.7। 7। तो मुझे लगता है, तो देखो मैं चैनल में काम नहीं करता हूं, मुझे एग्जैक्टली exactly ये एनालाइज करने का मुझे एग्जैक्टली द राइट वे नहीं पता। लेकिन जब मैं देखता हूं कि 20 सालों में 20 से 2, ये क्लियरली दिखा रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं मार्केट्स बड़े हैं, सेंटर्स बड़े हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैं मानता हूं। मुझे लगता है
ओटीटी इज अ बिग कंपटीशन, क्योंकि अभी ओटीटी पे भी टीवी प्लस प्लस शोज आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे टीवी को देख के कभी कभी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इट इज सच अ ब्रिलियंट मीडियम, इट इज सच अ फार रीचिंग मीडियम। मतलब टीवी की जो रीच है वो कहीं नहीं हो सकती, इतनी रीच नहीं हो सकती। अगर टीवी में एक टाइम पे बुनियाद और हम लोग जैसे शोज आ सकते थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, अगर हम्म। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अगर किस देश में निकला होगा चांद, अगर सारा आकाश, अगर ऐसे अलग अलग शोज आ सकते थे और वर्क कर सकते थे, तो वो अब क्यों नहीं आते। और मेरा पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं टीवी इज बीइंग लेजी, क्योंकि टीवी में किसी को चेंज करने का वो इस वक्त मन नहीं हो रहा है, क्योंकि रिस्क लेने इतना के लिए बढ़िया तैयार नहीं कोई। कोई नहीं। आप हिंदी फिल्म ही देखो, एक टाइम पे सारी फिल्में एक जैसी आती थी, फिर सडनली दिल वाले दुल्हनिया आई, सडनली लगान आया, सडनली घायल आया, एंड सॉरी स्वदेश। गदर आई, एंड एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। या। आज आप फिल्म देखो, दे आर ऑल डिफरेंट। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट टू हैपन ऑन टीवी, क्योंकि इस वक्त टीवी में वही हो रहा है टिपिकल। जैसे दिल वाले दुल्हनिया केम ऑन टीवी एंड चेंज्ड एवरीथिंग, आई वांट समथिंग टू कम ऑन टीवी एंड चेंज एवरीथिंग। तभी चेंज होगा, तभी टीवी सरवाइव करेगा। नहीं तो टीवी तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे ना चलते रहने में प्रॉब्लम है, मुझे ग्रोथ चाहिए। मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि अरे काम तो चल रहा है, मतलब चलना काम नहीं होता है, काम होता है ग्रोथ। ग्रो करना, तो वेरी लोग ट्रू, बहुत अच्छी बात की आपने। लोग जो बोलते हैं ना टीवी तो चल ही रहा है, मुझे हाँ। वही बुरा लगता है कि क्यों टीवी चलना चाहिए। टीवी को हाँ, ग्रो होना चाहिए। ग्रो होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि फिल्म्स 80s और 90s से आज देखो कितना ग्रो हुए हैं, अगर हम वाह। ओटीटी देखते हैं कि 2 साल देखो आज कितना ग्रो हुआ है, कितना। हम टीवी को देख के हम नहीं बोलते हैं वो, हम हम्म। बोलते हैं टीवी चल रहा है। और वो हम्म। चीज मुझे बहुत दुख दुख देती है, क्योंकि मैंने इस लाइन में 20 साल, आज मैं जो भी हूं मैं इसी लाइन की वजह से हूं। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं कि टीवी ग्रो नहीं कर रहा है, टीवी चल रहा है। बस ये हम्म। चल और ग्रो का डिफरेंस वी नीड टू कैप्चर। और हमें अपने टीवी को ग्रो कराना है, हमें अपने टीवी को चलाना नहीं है। बस वही है बहुत मेरा। अच्छे से आपने, बहुत अच्छे से आपने बताया। हालांकि आपके जो किरदार थे, अगर मैं गलत नहीं, निर्मल पांडे, निर्मला पांडे, हेलो। हम मर्डर में जो आपका किरदार था निर्मल पांडे, वो और वैसा कुछ किरदार ऑडियंस आपसे फिर से एक्सपेक्ट कर रही है। किरदार था मर्डर में निर्मल पांडे, वैसा ही कोई किरदार करने का फिर से मन करता है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स एक्टिंग तो करने का बहुत मन करता है, लेकिन अगेन कुछ चैलेंजिंग हो, कुछ अच्छा हो तो ही करूंगा, नहीं तो नो पॉइंट। नहीं, पर ऑफर्स आते हैं। आते हैं अभी, इनफैक्ट अभी मैंने कोई ओटीटी के लिए भी ऑडिशन दिया है, सो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं ऐसे चुपचाप अगर कोई ऑडिशन आता है तो मैं करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स हमारे लिए समय थैंक यू सो निकालने के मच। लिए, एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिले इन द मॉर्निंग, आई एम रियली नो सॉरी। नो, थैंक नो संदीप जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक्स, मच। ऑल थैंक द यू। बेस्ट। थैंक्स।